हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देख लिया होगा। डिप्लोमा के बच्चों के लिए है। पंजाब स्टेट के जो पीयू लीट के फॉर्म है वो निकल चुके हैं। इससे पहले स्लाइड लीट के निकल गए थे। उसका एग्ज़ाम 10 जून को है। पीयू लीट का एग्ज़ाम 25 जून को है। ऑलरेडी 25 जून को है। ऑलरेडी बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था बहुत समय पहले कि आपका पेपर 25 जून को होगा। पंजाब के बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो बढ़िया बात है। जो नहीं प्रिपेयर कर रहे तो भाई क्या ढूंढ रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, एडमिशन में जाना है और पीयू लीट के लिए रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको जल्दी से परचेज कर लेना चाहिए। पंजाब में चाहे कोई चंडीगढ़ में रहता है, चाहे अमृतसर में रहता है, चाहे लुधियाना में रहता है, अगर वो बच्चा डिप्लोमा कर रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करना चाह रहा है तो पीयू लीट के फॉर्म जो है बेटे 25 अप्रैल को आउट हो गए थे। ये मैं पीयू लीट की नई वेबसाइट दिखा रहा हूं आपको, pewleet.puchd.ac.in। 2-3 दिन पहले यहाँ पे पीयू लीट 2022 आ रहा था, अभी यहाँ पे 2023 आ रहा है और आपका एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं 25 जून को है। आज मैं इस वीडियो में फॉर्म आपको अप्लाई कहां से करना है, रजिस्ट्रेशन क्या करना है, ये तो चर्चा करूंगा ही। इवन मैं सिलेबस के ऊपर भी थोड़ी सी सनलाइट डालूंगा। इवन मैं आपको उससे रिलेटेड अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो कहां से हेल्प हो रही होगी वो भी बताऊंगा। मैं मटेरियल की बात कर रहा था तो ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लीट कोचिंग इन जीसीसी, जिसमें ऑलरेडी 3500 डिप्लोमा के बच्चे जुड़े हुए हैं। इसमें बेटे अगर आप यहाँ पर आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स, पुराने पेपर बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन हमारे यूट्यूब चैनल पे जो टॉपर बच्चे हैं उनका ये कहना है कि पीयू लीट के जो हमने पीवाईक्यू सोल्व कर रखे हैं ना उसी में से सारा काम हो रहा है। तो आपको पीवाईक्यू पूरे विद वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगे। अगर आपको जीसीसी का टेस्ट सीरीज चाहिए, जीसीसी से आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पीयू लीट का रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, तो बेटे वो ये ऐप है ना, जीसीसी इंस्टीट्यूट की। और नहीं तो आपको नीचे उसका डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा और वहाँ से आप जाके इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें हम आपको टाइमली अपडेट करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पीयू लीट का 2023 के फॉर्म निकल गए हैं, इसका ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो इसमें यहाँ पे लिख रखा है भाई 25 अप्रैल यानी ट्यूसडे को ये फॉर्म आउट हुए थे। आपको सबसे पहले जाके रजिस्ट्रेशन करना है और ये फॉर्म क्लोज कब होंगे, 9 जून को। 12 जून को अगर आप पेमेंट 12 जून तक है, वैसे आप 9 जून को ही लेके चलेंगे। और 14 जून को या 16 को, सॉरी नहीं 19 जून को आपका एडमिट कार्ड आ रहा होगा कि आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग है 2 से 3:40 तक। 2 बजे शुरू होगा यानी करीबन 100 मिनट का एग्ज़ाम है। 100 क्वेश्चन आएंगे। वो 100 क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, 25 जून को आप वो 100 क्वेश्चन देखोगे। वो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, मैं अपने यहाँ पे जीसीसी के बैच स्टडी मटेरियल में हमने ओवरऑल सिलेबस डाल रखे हैं। सभी लीट अलग अलग स्टेट के, डीटीयू का, आईपीयू का, हरियाणा का, से सारे स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल सिलेबस है। तो यहीं पे पंजाब लीट का भी सिलेबस डला हुआ है। पंजाब लीट के सिलेबस के लिए मैं अगर यहाँ पे ये सबसे पहले अगर मैं आता हूँ तो पंजाब लीट में सबसे पहले बेटे लिख रखा है जनरल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जो कि आपको श्रेय सर ने पढ़ाया। डीसी सर्किट, सिंगल फेस एसी फंडामेंटल, 3 फेस एसी फंडामेंटल, मैग्नेटिक सर्किट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन। ये 10 नंबर के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 नंबर के क्वेश्चन को मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए दिक्कत है। इन 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कंप्यूटर ब्रांच वालों के लिए दिक्कत है। इन 10 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जो दूसरी ब्रांच के हैं, जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग नहीं करते, उनको समस्या आएगी। तो उनके लिए बेटे हमारी टीम, हमारा इंस्टीट्यूट आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा। तो ये 10 नंबर का बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया बेटे। 10 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो मैंने खुद पढ़ाया हुआ बेटे। सेमीकंडक्टर हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, बुलियन अलजेब्रा हो गया, लॉजिक गेट हो गया, फ्लिप फ्लॉप, आपके मेजरमेंट हो गया। और कम्युनिकेशन में ये तो कतई बेसिक है, हमने तो इससे भी ऊपर आपको पढ़ा रखा है। तो अगर आपने हमसे पढ़ा है तो ये 10 नंबर तो आप छोड़ दोगे नहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये बात 100/100 पक्की है। फिर उसके बाद आगे एसपी शर्मा सर का प्रोग्रामिंग सी शर्मा सर ने पढ़ाया।
है ना। आपको चाहे वो एरे है, चाहे जो भी इसमें लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ सी, प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, ये हेल्प करेंगे आपको एसपी शर्मा सर की क्लासेस। जो जीसीसी वाले बच्चे हैं उनको भी मैं जाके बोलूँगा फटाफट ओल्ड लीड के बैच में जाओ, और वहाँ पे जो एसपी शर्मा सर की क्लास है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऊप्स की या सी की, वो जाके आपको हेल्प कर रही होंगी। मैकेनिकल में आपको आकाश सर की क्लासेस भी हेल्प करेंगी, और आपको आशुतोष सर की क्लासेस भी हेल्प करेंगी। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 10 नंबर का आएगा, तो 40 नंबर में आपके पढ़ चुका हूँ। फिर 10 नंबर की आएगी सिविल, ये हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन हमने इसका मटेरियल आपको जरूर प्रोवाइड किया है बेटे। केमिकल भी 10 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री नहीं है, ये केमिस्ट्री अलग है, केमिकल इंजीनियरिंग अलग है। तो अब बचे आपके 60 नंबर हो गए, बचे आपके 40 नंबर। 40 में से 10 नंबर मैकेनिक्स और फिजिक्स, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया, मैकेनिक्स भी और फिजिक्स भी, ठीक है। फिजिक्स पढ़ाया नितिन सर ने, मैकेनिक्स पढ़ाया श्रेय सर ने, ठीक है जी। उसके बाद आती है केमिस्ट्री, ये आपको कपिल सर ने भी पढ़ाई है, और आपको डॉक्टर दिनेश झांगड़ा सर के रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की गई हैं। पूरा डिट्टो सिलेबस इसमें मैच होता है। मैथमेटिक्स में आपको मैथ पढ़ाया दक्ष सर ने भी, और मैथ आपको पढ़ा रखा है आकाश पंडित सर ने भी। तो वहाँ से आपका मैथ का काम पूरा हो रहा होगा, चाहे वो इंटीग्रेशन है, चाहे वो डिफरेंशिएशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं मानता हूँ मैथ का पेपर जैसे आईपी के पेपर से थोड़ा सा मुश्किल है, डीटीयू के कंपैरेटिवली है, लेकिन स्लाइड के पेपर से मुश्किल आएगा पीयू लीड का पेपर, लेकिन इसकी कट ऑफ भी तो ईजी है। आप अगर टॉप 10 में रैंक लेना चाहते हैं तो बेटे, पंजाब के जितने भी बच्चे सुन रहे हैं जो पीयू लीड के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो बेटे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे 100 में से 35 नंबर ले आए, 100 में से 40 नंबर ले आए, 100 में से 35 से 40 के बीच में मार्क्स ले आओ, आपकी टॉप 10 के बीच में रैंक आ जाएगी। अब टॉप 10 रैंक के बीच मतलब क्या है, ये आपको सैंपल पेपर दे रखा है। आपको अगर पीयू लीड का सैंपल पेपर चाहिए तो टेलीग्राम जो ग्रुप मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये हमारा यहाँ पे आपको टेलीग्राम में आपको पीयू लीड के पुराने पेपर, सैंपल पेपर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो यहाँ पे मिल रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पेड बैच चाहिए तो वो बेटे आपको लीड कोचिंग की वेबसाइट पे जाना है, एडमिशन में जाके आप रिकॉर्डेड बैच जो है वो अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ऑफलाइन के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। आप दिल्ली तो आओगे नहीं, और वैसे भी ऑफलाइन अब हम नहीं कोई नया बच्चा एनरोल कर रहे बेटे। फरवरी के बाद से हमने कोई नया बच्चा ऑफलाइन में एनरोल नहीं किया है। तो पीयू लीड की यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली 4 कॉलेजेस हैं जिसमें पीयू लीड में आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहला कॉलेज है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यूआईटी चंडीगढ़। पंजाब पीयू लीड के कैंपस, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कैंपस का कॉलेज है, सबसे नंबर 1 कॉलेज है। अगर वहाँ पे आप जेई मेंस की रैंक देखोगे ना तो आपको हैरानी होगी कि आपको कितनी आसानी से ये कॉलेज मिल रहा है। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे मैं बोलता तो हूँ, लेकिन ये कॉलेज अगर आप 12th से जाना चाहोगे ना तो बहुत मुश्किल होगी आपको ये कॉलेज को मिलने में, लेकिन अगर आप डिप्लोमा से जा रहे हैं तो बहुत आसानी है इस कॉलेज को मिलने में। उसके बाद डॉक्टर एसएसएस भटनागर यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें केमिकल का और एमबीए वाले बच्चों का, मतलब एमबीए प्लस केमिकल से बीटेक दोनों इंटीग्रेटेड भी है, और ओनली केमिकल से, मतलब ये मेरे को लग रहा है ऑल ओवर इंडिया का अगर केमिकल का बेस्ट इंस्टीट्यूट अगर कोई है तो डॉक्टर एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का कॉलेज है। उसके बाद हमारा होशियारपुर में इसका जो यूनिवर्सिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है वहाँ पर है, वो मैं मानता हूँ थोड़ा सा उसकी प्लेसमेंट का स्तर पीयू लीड जो हमारा मेन यूनिवर्सिटी के कॉलेज है उसके, मतलब अगर आप चॉइसेस में भरेंगे तो मेरी नज़र में सबसे पहले पंजाब, सबसे पहले यूआईटी चंडीगढ़, सेकंड नंबर पे अगर आप केमिकल ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप केमिकल ब्रांच से बिलोंग नहीं कर रहे तो सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पहले पॉलिटेक्निक हुआ करता था, उसका डिग्री विंग की बात कर रहा हूँ, जो कि सेक्टर 26 चंडीगढ़ में है। ये सेकंड नंबर का कॉलेज है। थर्ड नंबर में होशियारपुर को दूंगा, और अगर आप केमिकल ब्रांच के हैं तो वही सबसे पहले वही भरेंगे एसएस भटनागर। तो ये 3 कॉलेज है बेटे, सारे के सारे जो कॉलेज हैं ये सरकारी हैं पीयू लीड्स के माध्यम से। इसमें अब आपका डाउट होगा कि कितनी सीट है बेटे, जो पीयू मीट्स की जो सीट बची हैं वो भी पीयू लीट वालों को बाद में दे दी जाती हैं। जो भी फर्स्ट ईयर में 10% सीटें वो तो ही हैं, जो वेकेंट सीटें हैं वो भी बेटे पीयू लीट में ही आके मर्ज हो जाती हैं।
और उसके अलावा पीयू मीट की जो वेकेंट सीट है वो भी आपके पास आएंगी। सर फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म कितने का है? 2395 रुपये का है। अगर कोई SC ST PWD कैटेगरी का है तो ये मैं पंजाब स्टेट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये SC ST कैटेगरी ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं लगेगी, ये पंजाब के लिए, तो उनके लिए वो है 1198 यानी 1200 रुपये का। ऑलमोस्ट 2400 रुपये का आपका जनरल वाले बच्चों के लिए है, और ऑलमोस्ट SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1198 रुपये का, यानी ऑलमोस्ट 1200 रुपये का। आपको कोई डाउट है तो आप pulead@pu.ac.in पे जाके मेल भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, इनके ब्राउचर पे क्लियर कट मेंशन है भाई कि आपका एंट्रेंस की जो डेट है वो 25 तारीख है। 2 से 100 मिनट का पेपर, 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में से 40 नंबर अगर आपने GCC को ज्वाइन कर रखा है तो डेफिनेटली आपके आ रहे होंगे। मैथ में आ रहे होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में। तो यानी मोटा मोटा हमें सिविल ब्रांच को छोड़ दें और कम्युनिकेशन इंग्लिश को छोड़ दें तो यहाँ पे सारा पीयू लीड का जो सिलेबस है वो कवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर कॉलेज कौन कौन से हैं जी? कॉलेज मैं आपको बता चुका हूँ। जो मेन कैंपस आपका UIT पीयू का, SS भटनागर जिसको SSB UICT के नाम से जाना जाता है, और आपका UIT जो स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर होशियारपुर में, और आपका CCET जो कि सेक्टर 26 पंजाब वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 9 जून लास्ट डेट है। फॉर्म भरना कैसे है उसके ऊपर भी मैं जाऊंगा, अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। फटाफट से मैं अब आपको सीट मैट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ। सीट मैट्रिक्स, इनकी सीट मैट्रिक्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सिलेबस मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। सीट मैट्रिक्स कहाँ पर है? सीट मैट्रिक्स फटाफट से ये रही जी, ठीक है जी। यहाँ पे लिख रखा है जो सीटों का आंकड़े हैं कि अगर हम बात करें टोटल 30 सीट हैं जो कि पीयू लीड से भरी जाएंगी। 26 जो हैं वो UT चंडीगढ़ स्टेट कोटा के लिए, और आउटसाइड चंडीगढ़ कोटा के लिए 4 सीटें हैं। टोटल 30 होगी बेटे, टोटल 30 होगी। ये सैंक्शन सीट जो पीयू लीड से भरी जाएंगी, इसमें यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें SC ST की कितनी है, EC ब्रांच में कितनी है, सिविल ब्रांच में कितनी है। ये बेटे आपको सीट मैट्रिक्स दिख रही होगी। टोटल 30 सीटों का आंकड़ा जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ गया है, ठीक है। 8 जो सीटें हैं EC के लिए 8, कंप्यूटर के लिए 7, सिविल के लिए 7, मैकेनिकल के लिए शायद लास्ट, मेरे को लग रहा है लास्ट मैकेनिकल ही है, हाँ मैकेनिकल है, ठीक है। तो सिविल, मैकेनिकल, ECE और कंप्यूटर साइंस, ये 4 ब्रांचेज में बेटे आपकी सीट है। सीटें 30 हैं। 30 में आपके टोटल 5 कॉलेज हैं, 4 कॉलेज हैं। 4 में जो केमिकल वालों के लिए अलग से है वो SS भटनागर, उनकी टोटल सीटों को मैंने काउंट नहीं करा, लेकिन जो पीयू लीट वाले बच्चों की जो सीटें हैं वो मैंने आपको जरूर दिखाई हैं। पीयू मीट में भी जो बचेंगी वो भी पीयू लीट में आ जाएंगी, और जो बाकी जो रिजर्व सीटें हैं वो तो आपके लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीटें दिख रही हैं उससे ज़्यादा ही हो जाएंगी, उससे ज़्यादा सीटें ही हो जाएंगी। यहाँ पे पीयू लीट पीयू मीट दोनों के तहत से टोटल सीटें ली। अभी तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पर मोटी मोटी बात है कि मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 30 से लेके 70 के बीच में टोटल सीट हैं। सीट नंबर 30 से लेके 70 सीटों के बीच में हैं। सारे के सारे सरकारी कॉलेज हैं, सब में फीस कम है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ बेटे, ठीक है। अब मैं फटाफट से आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर ले चलता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। ये कुछ आपको स्टेप दे रखे हैं, ये आपको स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करके ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या, फादर नेम क्या, मदर नेम क्या, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो आपकी एक्टिव है, 10th क्लास का रोल नंबर, बोर्ड, चाहे कोई दिल्ली बोर्ड से। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सर सिर्फ पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के? ऑल ओवर इंडिया के कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो रिजर्वेशन है पंजाब के बच्चों को ज्यादा होती है। 15% सीटें बेटे आप लोगों के लिए, बाकी सारी पंजाब के लिए। पंजाब और चंडीगढ़ स्पेशली जो रिजर्व हैं सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे वो अगर आप एम्प्लॉय हैं, आपको टेस्ट सेंटर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, होशियारपुर में, 2 ही टेस्ट सेंटर है। अगर कोई दिल्ली से भरेगा तो उसको चंडीगढ़ पेपर देने जाना पड़ेगा 25 जून को। तो मेरे हिसाब से ये इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, और जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद आपको पूरा कंप्लीट एक ये ऐसे
आप जो भी आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, वो आपको 10th का, डिप्लोमा की और आपको जो फाइनल जो फीस है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 2395, अगर आप SC ST PWD हो तो भाई साहब 1198 ये रुपये आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। 9 जून लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आप वेट नहीं करोगे मेरे हिसाब से। आप इस वीडियो के भरने के बाद, वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे जितनी कर पाएंगे। बाकी बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर आप GCC से जुड़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से जुड़ सकते हैं। ये GCC की ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये GCC का टेलीग्राम ग्रुप है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। आप अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लाइव अपडेट के लिए कौन सा क्या है, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सारी अपडेट यहाँ पे देते रहते हैं। थैंक यू। हाँ, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी रहेगी कि बेटे अगर आपने PU लीड की सिर्फ टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है जिसमें हम आपके सिर्फ टेस्ट ले रहे होंगे तो वो आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एप्लीकेशन से। ये मैं आपको उसका दिखा रहा हूँ, टेस्ट का शेड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। CRT ये इलेक्ट्रिकल का है, फिर मैकेनिकल का है, फिर कंप्यूटर का है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जनरल साइंस का है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाएगी, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इस तरीके से आपका लास्ट में बेटे स्लाइड के टेस्ट हैं, फिर PU लीड के फुल सिलेबस के टेस्ट हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने तो 180 क्वेश्चन डाले हैं, है ना, डबल करके क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो वो टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल रहे होंगे। अगर आपको आप परचेज़ करना चाहते हैं तो वो GCC की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप VOD या रिकॉर्डेड बैच परचेज़ करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। लव यू और गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर।